हरे कृष्णा। यहाँ पर जितने भी विशिष्ट व्यक्ति बैठे हुए हैं या कवि बैठे हुए हैं, उनको मेरा सादर नमन और उनको जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। कृष्ण के बारे में यहाँ बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी कविताएं पाठन की, बहुत सारी कहानियां कही, पर मैं करना चाहूंगा एक व्याख्या और अंत करना चाहूंगा एक कविता के साथ। क्या सच में इतना आसान है कृष्ण को समझ पाना? आज के युवाओं के लिए कृष्ण सिर्फ उनके प्रेम को प्रासंगिक बनाने का एक किरदार बन चुके हैं। पर क्या इतना आसान है कृष्ण बनना? कृष्ण की आलोचना और कृष्ण पर लांछन लगता है उनके प्रेम के लिए, परंतु इतिहास में शायद ही कोई ऐसा किरदार रहा होगा जिसके प्रेम पर लांछन ना लगा हो। चाहे फिर सतयुग में गौरी शंकर का प्रेम हो या फिर त्रेता में सीताराम का। परंतु इन सब में भी ज्यादा अगर किसी के प्रेम की व्याख्या कर पाना मुश्किल है, तो वो स्वयं है प्रेम अवतार श्री कृष्ण। शायद कृष्ण के प्रेम को समझ पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि किसी स्त्री को समझ पाना होता है किसी पुरुष द्वारा। और फिर यहाँ तो बात उस स्त्री की है जो स्वयं आदि शक्ति है। आखिर कृष्ण का प्रेम अलग क्यों नहीं होगा जब वो प्रेम श्रीमती राधा रानी जी से। कृष्ण के प्रेम प्रसंग को लोग आज की भाषा में प्रेम त्रिकोण कहकर टाल देते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा के साथ छल किया और विवाह रुक्मणी से कर लिया, और यही आदि कयास टूट जाते हैं लोगों के कृष्ण के बारे में। क्योंकि ना तो कभी कृष्ण ने राधा से छल किया और ना कभी किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग को लांछित किया। जब जब कृष्ण आदि पुरुष बनकर प्रकट हुए, तब तब राधा रानी ने आदि शक्ति के रूप में विस्तारित हुई। चाहे गौरी शंकर हो, सीताराम हो, रुक्मणी द्वारकाधीश हो या फिर राधे कृष्ण, सब एक ही आधार के रूप हैं राजा। और मान लेते हैं कि अगर आप कृष्ण का सहारा लेकर प्रेम करना चाहते हैं, पर क्या आप कृष्ण साथ त्याग और भक्ति अपने अंदर सम्मानित करने की शक्ति रखते हैं? क्या कृष्ण जितना बड़ा योगी बनने की क्षमता आप में है? अगर ये है तो बेशक आप कृष्ण का सहारा ले सकते हैं, अपने प्रेम प्रसंग के लिए भी और अपने आप को कृष्ण से जोड़ने के लिए भी। और अगर नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कृष्ण के प्रेम पर लांछन लगाने का। मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि कृष्ण के जीवन से हम एक चीज सीख सकते हैं कि गीता जैसा ज्ञान भी वही व्यक्ति दे सकता है जो कृष्ण जैसा प्रेम कर सकता है। एक प्रसंग है, कबीर जी के बारे में हम सब जानते हैं। एक प्रसंग है जब एक व्यक्ति कबीर जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और सारे दिन कबीर कबीर कहता रहता है। कहता है कि कबीर ये, कबीर वो, कबीर सर्वश्रेष्ठ भगवान। तो कबीर जी सुन लेते हैं और बोलते हैं कि अरे मूर्ख, कबीरा कबीरा क्या रटे, जा जमुना के तीर, एक गोपी के आंसू से बह गए लाख कबीर। तो ऐसा प्रेम है कृष्ण का गोपियों के प्रति और गोपियों का कृष्ण के प्रति। इसी के साथ मैं एक छोटी सी कविता के साथ इस बात का अंत करूंगा कि राधा और कृष्ण में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अर्थात जो पुरुष और स्त्री का जो संबंध है, जो हम राधा कृष्ण के रूप में देखते हैं कि अगर कोई पत्नी है किसी का तो वो पति से ज्यादा बड़ी है या पति पत्नी से ज्यादा बड़ा है, या दोनों में समानताएं हैं। तो एक बार कृष्ण अपनी एक काव्य रचना से कहते हैं कि मैं शाम का ढलता सूरज हूँ। अपने आप को सूर्य से कंपेयर कर लेते हैं। तो इतने में ही विरोधाभास में राधा जी बोलती हैं कि अगर तुम शाम का ढलता सूरज हो तो मैं भी पेड़ की शीतल छाया हूँ। मतलब तुम्हारे शौर्य को दबाना मुझे अच्छे से आता है। तो इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा कि मैं शाम का ढलता सूरज हूँ, मैं पेड़ की शीतल छाया हूँ, मैं रात में चमकता चांद हूँ, मैं उस ईश्वर की माया हूँ, मैं बरसात में वर्णित पानी हूँ, मैं नर्म हवा की आंधी हूँ, मैं हर व्यक्ति का शौर्य हूँ, मैं हर व्यक्ति की जननी हूँ, तुम सदा चलता समय हो, मैं कभी न थमती अग्नि हूँ, मैं स्वर्ग लोक का राजा हूँ, मैं नर्क लोक की रानी हूँ, मैं सबका भाग्य विधाता हूँ, मैं हर रचना की स्वामी हूँ, तुम हर व्यक्ति का शौर्य हो, मैं हर व्यक्ति की भक्ति हूँ, तुम अगर आदि पुरुष कृष्ण हो तो मैं भी तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं भी तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात।
बहुत सुंदर, आप दोनों को नमन है। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि आप दोनों छोटे से बच्चे और इतनी जानकारी आप लोग रखते हैं, और आगे भी ये फैलता रहेगा। आप लोगों के द्वारा सभी बच्चे को पता चलेगा हमारे कृष्ण जी के बारे में। अक्षित बहुत जी अच्छा और यशस्वी जी दोनों आप उम्र में भले कम हों, लेकिन आप जो कृष्ण के प्रति जो भाव रखते हैं, आपके अंदर जो कृष्ण जो सम्माहित हैं, उनके प्रति जो आपका जो विचार है, वो विचार ही विचारणीय है। वो सबके लिए है, वो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है कि आज की जो पीढ़ी है, जिस पर लोग जो है कि तरह तरह के जो कमेंट करते हैं, उस पीढ़ी में अगर कोई यशस्वी जी को देखे, अक्षित जी को देखे, तो उन्हें मालूम पड़े कि आज की पीढ़ी ऐसी है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। तो एक बार मैं अक्षित जी के लिए और यशस्वी जी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। बेजू भैया, बिल्कुल ये जो नई पीढ़ी है ना, बस इन्हीं पे हमारी सारी उम्मीदें टिकी हुई है कि हमारे संस्कार और संस्कृति दोनों को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। इसी तरह के जो बच्चे होते हैं, उनके कांधों पर पूरे संस्कार और संस्कृति का भार आ जाता है। मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहूंगा आशा जी, यहाँ पर यशस्वी जी हैं, अक्षित जी हैं, उनके लिए, कि कहीं पर यह बच्चे जो है ना, हमसे ज्यादा संस्कारी हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है, गीता रामायण का भी ज्ञान है, तो हमसे कहीं बेहतर हैं। एक बार यशस्वी जी, एक्चुअली सही बोलता हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग ही आने वाली पीढ़ियों के, आने वाले समय के निर्माता हैं, हमारे देश का गौरव है। एक बार दोनों को जोरदार तालियां। बिल्कुल, और हमारे भविष्य की उम्मीदें हैं आप लोग। उम्मीदें हैं आपसे टिकी हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद मैम, धन्यवाद दोनों के लिए। बहुत सारी तालियां और बहुत सारा आशीर्वाद आप दोनों को। बहुत सुंदर। जितना संभव हो आप बने रहें, अक्षित साहब हमारे साथ, यशस्वी साहब बने रहें हमारे साथ, वीडियो में रहें, सभी से मैं निवेदन करूंगा, सब वीडियो में रहें जी।